क्यों नहीं गए अमेठी? देखिए, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू में ही कहा था पत्र के माध्यम से, जो इनका पत्र आया था भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने के लिए, तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने उसी टाइम कहा था कि हम अमेठी और रायबरेली में हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत विलंब हो रहा है, बहुत समय जाया हो रहा है, और अगर भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने से पहले अगर सीट शेयरिंग की बात है, देखिए इस टाइम बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। जो सीटें इंडिया ब्लॉक जीत सकता है उन सीटों पर बैठ करके अगर डिस्कशन हो जाए, उसके बाद अगर हम लोग कहीं भारत जोड़ो यात्रा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शरीक होते हैं, तो उसका मैसेज ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो ये 3 महीने से क्या चल रहा है, मतलब क्या बातें करते हो आप लोग जब इकट्ठा होते हो? जो लोग सीट नहीं बांट पा रहे हैं वो बीजेपी से मुकाबला करेंगे, मतलब आपने क्या मजाक बना दिया है पूरे अपने अपोजिशन का उत्तर प्रदेश में? देखिए विजय जी, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है कि जो लोग सीट नहीं बांट पा रहे हैं वो देश क्या चलाएंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग पे बात हो गई कि किसको कितनी सीट दी जा रही है? यहाँ कोई विषय ऐसा आया जैसा आपके यहाँ चल रहा है? नहीं, देखिए विषय तो उनके वहां भी बहुत है, लेकिन आया कोई सतह पे आया हो तो बताओ। देखिए इस टाइम चूंकि वो केंद्र से लेकर के प्रदेश में सरकार में है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग पे जब बात होगी, सीटों का बंटवारा होगा, तो उनके मन देखिए किस तरीके से खींचतान होगा। आपका मसला पब्लिक डोमेन में एक दूसरे पर स्टेटमेंट आ रहे हैं ना। आज ही अखिलेश जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, पल्लवी पटेल को ये अपने मंच पे बिठाते हैं, बताइए, और कह रहे हैं कि अच्छा किया बैठाया। पल्लवी पटेल जी इंडिया ब्लॉक का ही एक हिस्सा है, समाजवादी पार्टी की विधायिका, और रहा सवाल देखिए समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ पर किसी को दबा करके नहीं रखा जाता, और उन्होंने अपनी मन की बात कही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको संज्ञान लिया है, और हम समझते हैं कि उनका भाई बहन का रिश्ता है, निश्चित मिल बैठ करके उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आप अपने दोस्तों को सहेज के नहीं रख पाते हैं, आप कहेंगे तो मैं 10 उदाहरण इसके प्रस्तुत कर दूंगा। देखिए आप रिसेंट एग्जाम्पल स्वामी प्रसाद मौर्य है। नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही, आप बिल्कुल आप एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी एग्जाम्पल पेश करिए, ये भी एग्जाम्पल आप दर्शकों को दिखाइए कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गठबंधन धर्म को निभाती है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, मैं तो 1993 से मैं इतिहास आपको बता सकता हूं कि चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे सुभाषपा रही हो, चाहे आरएलडी पार्टी रही हो, आप बता दिए समाजवादी पार्टी में गठबंधन धर्म को निभाने के लिए ये कौन सा गठबंधन धर्म है कि अभी तक आपके दोस्तों से आपने अंतिम बात भी नहीं की और प्रत्याशियों की 2-2 सूची जारी कर दी? नहीं, देखिए ये जो आप कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो, और एक्चुअल में जो कर रहे हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ब्रजेश जी, बिहाइंड द पर्दा, बिहाइंड द कर्टेन, इन लोगों में आपस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों की आपस में बात हो चुकी है। उसके बाद ही बात होने के बाद ही जो है ये सीटों आपने कहा कि पर्दे के पीछे बात चल रही है, बिल्कुल, तो पर्दे के पीछे बात चल रही थी तो अमेठी क्यों नहीं गए फिर? नहीं, अमेठी जो जिन सीटों पे बात हो गई है, हम तो समझते हैं आजकल में सीटों, जब इनका भारत जोड़ो यात्रा इनकी थम जाएगी, और उसके पहले हम समझते हैं सीट रुक जाएगी या समाप्त हो जाएगी, जहां महाराष्ट्र में समाप्त होनी है, तो उसके बाद। शुक्रिया आपका। मैं अनिला सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी